बीपीएससी टीआरई 4.0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा। डोमिसाइल बिहारियों का है या बाहरियों का है? 4.0 में कुछ नियम बदलेंगे। पूरा डिटेल किस वर्ग में कितने पद हैं, अगर ये 40% पद, उसके लिए 2600 पद थे। वीडियो से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे। देखो कैसे हो सभी साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। बीपीएससी टीआरई 4.0 जैसे ही ये चर्चा शुरू हुई है, मुख्यमंत्री जी की घोषणा और एक ऑफिशियल पीडीएफ के बाहर आने से, तो बड़ा सवाल सबके माइंड में आ रहा होगा, बिहार वालों के भी और बिहार से बाहर वालों के भी, कि डोमिसाइल नीति लागू हो रखी है नहीं हो रखी है। क्योंकि टीआरई 3.0 तक तो ऐसा कुछ था नहीं। डोमिसाइल अर्थात क्या इस भर्ती पर हक बिहारियों का है या बाहरियों का है? ये सवाल का जवाब जो है आपको इस वीडियो से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे। देखो, नीतीश कुमार जी जाने से पहले एक कार्य करके गए थे, इस मुद्दे पर पूर्ण विराम लगा कर गए थे। उन्होंने क्या कहा था, मतलब उन्होंने तो खैर क्या कहा था, एक नीति उन्होंने पारित कराई थी कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्त पदों का 40% पद बिहार राज्य के अंदर अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। यानी कि जिन व्यक्तियों ने अपनी पढ़ाई बिहार से करी है, जिनके बोर्ड के पेपर, कहां के, मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के, यानी कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड के पेपर बिहार बोर्ड से हुए हैं, बिहार के अंदर से हुए हैं। बिहार बोर्ड तो कहना सही नहीं होगा, अगर आप सीबीएसई स्कूल था और बिहार में था तो भी आप मतलब 40% पदों पर आपका दावा रहेगा, बाकी 60% पदों पर सब रहेंगे। क्लियर? अगर मान लिया किसी भर्ती में 10,000 पद हैं, 10,000 सीट आ गई, 50% जातिगत आरक्षण में चली गई, 10% चली गई आर्थिक आरक्षण में, अर्थात 50 एससी ओबीसी एसटी इन सब में चली गई आपकी ईबीसी, बाकी की 10% चली गई आपकी ईडब्ल्यूएस में, तो 60% तो गई वहां पे। जो बची 4,000, उसमें से बिहार के अंदर 35% आरक्षण दिया जाता है महिलाओं को। तो 4,000 में से 35% सीट चली गई महिलाओं के खाते में, यानी ये 1,400 सीट यहां चली गई। अब जो बात करी जा रही थी कि 40% और 60%, वो इन सीटों की बात की जा रही थी जो अनरिजर्व्ड हैं, जिस पर एक ऐसा कैंडिडेट भर पाता है फॉर्म जो ना तो यहां है, ना यहां है, ना यहां है। उसके लिए 2600 पद थे। इन 2600 पदों में से 40% किसे दे दिए गए? बिहार राज्य से 10वीं 12वीं करने वाले छात्रों को। अब 2600 का 40% अर्थात 1,040 पद हो गए। इससे अलग कितने बचे? 1,560 पद। ये जो 1,560 पद हैं, इस पर सब एलिजिबल हैं। और सिर्फ इन 1,560 पर नहीं, अगर ये नहीं भरते हैं बिहार से किए 10वीं 12वीं किए हुए छात्रों से, तो यहां पर भी आप अपना दावा ठोक सकते हैं। क्लियर हो गया होगा, सबको समझ आ गया। अब अगर इस परसेंटेज को देखा जाए, ये है कितनी? अगर कोई कल को आपसे पढ़ा लिखा आदमी पूछने लगे तो उसे बता देना, ये है जी 15.6%, यानी कि 15.6% सीटों पर तो बाहर के राज्य के छात्रों का सीधा सीधा दावा है। ठीक है? और अगर ये बिहार वाले छात्रों से नहीं भर पाती हैं तो आपको 15.6 में थोड़ा और बढ़ के भी मिल जाएगा। लेकिन ये जो 15.6 इसमें भी बिहार के बालक जो है, मतलब जो टैलेंटेड बच्चा है, उसमें भी अपना जो है हक लेगा। तो जरूर नहीं है सारी की सारी आपको ही मिलेंगी, अनरिजर्व्ड है, मतलब इन पर कोई भी दावा ले सकता है आकर, बिहार का भी और बाहर का भी, अंदर का भी, कोई भी कैसे भी। तो ये थी डोमिसाइल नीति जो 5 अगस्त 2025 को लागू की गई थी। ये डोमिसाइल नीति स्पेशली विद्यालय पदों के लिए की गई थी, यानी कि जो विद्यालय में अध्यापक पद आते हैं उनके लिए की गई थी। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के जितने मास्टर जी और मास्टरनियां भर्ती होंगे वो सब इस नीति के तहत होंगे। अब जो भर्ती आई है उसमें आप लोगों को क्या करना है, उसका प्रॉपर एक पीडीएफ बनाकर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लगवा दिया। आप अपना डिटेल्स डाल के इसका लिंक आ जाएगा, इसे डाउनलोड कर लेना कि किस वर्ग में कितने पद हैं, वहां पर क्या चाहिए होता है, पूरा डिटेल जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो हमने यहां पर डाल दिया है। आपको यहां से सारी चीजें मिल जाएंगी। इसमें टीआरई 3.0 के हिसाब से नियम है, 4.0 में कुछ नियम बदलेंगे तो इसी को मैं चेंज करा दूंगा, ऑटोमेटिकली आपको वो वाले मिल जाएंगे। ठीक है? तो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।